हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की क्लास में हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आइए सबसे पहले जानते हैं एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम इसका मतलब हुआ लोएस्ट, लोएस्ट बोलिए या लीस्ट बोलिए। ठीक है, कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब देखिए, समापवर्त्य ये वाला और समापवर्तक, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। आइए जान लेते हैं समापवर्ती क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं। तो मल्टीपल्स जान लेते हैं क्या होते हैं। मीन्स समाप वर्त या मल्टीपल्स को अपवर्त्य बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स को अलग बोलेंगे तो अपवर्त बोलेंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया तो समापवर्त्य, मतलब ये एक साथ मिल जाता है, इसलिए समापवर्त्य बनता है। समापवर्त्य, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो सम अपवर्त्य। ठीक है, तो आइए मल्टीपल्स अगर होते क्या है तो अपवर्त जान लेते हैं। तो अपवर्त ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी का टेबल, टेबल से मतलब पहाड़ा। जैसे हमने कहा 4 के अपवर्त्य लिखिए, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इस तरह से ये अपवर्त है। बहुत सिंपल है ना, समझ गए? ओके, अब क्या है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर होते हैं अपवर्तक। अपवर्तक की बात आए, जैसे हमने कहा 4 के अपवर्तक लिखिए, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। ठीक है, राइट द ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के सभी संभावित, तो जो भी सभी पॉसिबल हैं फैक्टर्स आपको लिखना है, गुणनखंड लिखना है, अपवर्तक लिखना है। तो क्या हो गया 1 2 एंड 4। अब सोचिए ये कैसे हो गया। देखिए, अपवर्तक का मतलब ये हुआ ऐसी संख्याएं जिसके निकाल रहे हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनका भाग दी की संख्या में चला जाए। 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा। अब जैसे 12 है, 12 के आपको अपवर्तक निकालने हैं, तो क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा। 1 का जाएगा, 1 तो सभी में जाता है, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, 12 बन जा, चला गया ना। इस तरह से मल्टीपल होते हैं और फैक्टर्स होते हैं, समझ गए? ये अपवर्तक हो गया, अब वो सॉरी ये अपवर्त हो गया, ये अपवर्त हो गया। अब समापवर्तक की बात आती है, तो समापवर्ती और समापवर्तक की बात आती है, उससे इनको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी था, अपवर्ती और अपवर्तक। आइए जान लेते हैं अब समापवर्ती भी। समावर्त, जैसे एग्जांपल देखिए 4 के अपवर्तक, अपवर्त,
6 के अपवर्त्य, इस तरह से। तो इन दोनों में जो समान होगा वही आ जाएगा समापवर्त्य। इन दोनों में जो कॉमन कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा 24, तो ये 24 हो गया समापवर्त्य कॉमन, ये हो गया। और कौन सी चीज दिख रही है आपको, ये 12 भी हो गया। तो 4 और 6 के अपवर्त्य में से 12 और 24 समापवर्त्य है। इसी तरह से समापवर्तक होता है। जैसे हमने किया इसके अपवर्तक 1, 2, 4। अपवर्तक का मतलब ऐसे नंबर जिनका इसमें भाग चला जाए। 6 के देखिए 1, 2, 3, 6। अब इनका निकालना है आपको समावर्तक। क्या क्या कॉमन है, 1 तो रहेगा ही और 2, 1 और 2 समावर्तक हो गए। इस तरह से समझ चुके हैं आप, बहुत आसान है, मतलब ऐसे कॉमन समझ लीजिए, दोनों में उभयनिष्ठ वही हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं आगे कि आखिर एचसीएफ और एलसीएम निकाले कैसे जाते हैं। हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हाउ टू फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होगा डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि, ठीक है। क्या होती है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, आपको ऐसे फाइंड आउट करना है 36, 48, 60 और 80 इनका। तो इस तरह से जो आप करते हैं ये भाग विधि होती है। सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे जो सभी में लग जाए। इस तरह से जिससे नहीं कटेगा वो ऐसे ही लिखा रहेगा। दो से काटिए, पांच से कटेगा, लास्ट में 1 1 बन गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपको इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है। इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तीन से काटा, 3 3 3 ना, 3 4 12, 3 5 15, ये ऐसे ही रहा। 3 1 3 4, 5 20 ऐसे ही रहा। ओके, 2 1 2 2 2 4, 2 5 जा, और 2 से 10 हो गया, 2 ये हो गया, 2 5 5। ओके, ठीक है।
अब क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये जो आपने डिवाइड किया है ये गलत नहीं होना चाहिए, जो डिवाइड करके निकाला है। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 720। इस तरह से हो गया भाग विधि से एचसीएफ फाइंड आउट करना। अब इसी का हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। दूसरा मेथड होता है गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि 36, 48, 60 और 80 इन्हीं का जो अभी हमने बताया था। 36, 48, 60, 80 इनका। तो पहले 36 के गुणनखंड कीजिए। 36 के, 48 के, 60 के और 80 के। तो 36 के हो गए 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा, ये हो गया। मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आगे गुणनखंड। 48 के करेंगे 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, सॉरी ये 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा, तो ये आ गया 2 का पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 60 ये कीजिए, टू जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 80 कर लीजिए, ये 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, तो ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। अब इस तरह से निकालेंगे हम क्या, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम क्या निकलेगा यहां पर। अब यहां देखिए 3 की पावर सबसे ज्यादा किसमें है, यहां पर है। 2 की पावर सबसे ज्यादा किसमें है, यहां पर है। और 5 की पावर एक जैसी है तो एक लिया जाएगा। ठीक है, ये ले लिए जाएंगे, यही हमारा हो गया एलसीएम, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, वही हमारा आ जाएगा 720। ये होगी एलसीएम फाइंड आउट करने की दो विधियां। अब आइए देखते हैं एचसीएफ। ये इसके दो तरीके हैं। पहला मेथड देख लेते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, ये इसके आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, वो सॉरी एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो 25 के फैक्टर कीजिए, 5 इंटू 5, ओके। 38 कीजिए, ये 50 कीजिए, जी इस तरह से। अब आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तब ध्यान से देखिए ऐसे कौन सा नंबर है जो तीनों में मौजूद है। ये तुम्हारा आंसर हो गया एचसीएफ 5। देखिए एलसीएम में अभी आपने क्या किया था, एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर जो मौजूद होता है वो लिया जाता है। एचसीएफ में जो सभी में मौजूद होता है वो लिया जाता है। ठीक है, जो सभी में कॉमन होगा उसको एक बार लिया जाएगा। ये गुणनखंड विधि हो गई। अब जानते हैं, इसी को लगाएंगे हम भाग विधि से।
बहुत आसान है। देखिए, सबसे आसान भाग विधि होती है एचसीएफ फाइंड आउट करने की। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब किससे कटेगा। जैसे फैक्टर करते हैं तो बच्चे अटक जाते हैं कि अब किससे कटेगा, अब किससे कटेगा। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिए, सबसे छोटा नंबर ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका भाग इसमें लगाएंगे। ट्वेंटी फाइव बन जाए 25, कितना बचा 5। यहां जो रिमाइंडर बचा, अब इसका भाग यहां इससे लगाएंगे, इसमें इस तरह से रिमाइंडर 0 आ गया। अब ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले इसका भाग इसमें लगाया, 1 बार गया, 5 बचा। जो रिमाइंडर है ये शेषफल बचा, उसका भाग इसमें दोबारा से लगाया, पूरा चला गया, 5 5 गया। जब पूरा चला गया तो हमारा जो ये नंबर है, ये यही हमारा हो गया एचसीएफ। अभी फाइनल आंसर नहीं आया, ध्यान रखना है। अभी क्या आया है, अभी इन दोनों के लिए आया ना। अब जो एचसीएफ आ गया यहां पर, अब इसका फिर से भाग लगाना है बचे हुए नंबर में। ये 0 कहां चली जाएगी, यहां, मतलब अब फिर रिमाइंडर 0 बच गया। देखिए, भाग विधि में जो एचसीएफ निकालते हैं, जिस नंबर की वजह से 0 बच जाता है रिमाइंडर, वही नंबर हमारा एचसीएफ होता है। तो ओवरऑल दोनों में इसी नंबर की वजह से बच रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 5। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ 5 हो गया। अच्छा, आइए कुछ एक दूसरा सवाल करके दिखाते हैं, शायद ही आपको ना समझ आया हो। जैसे 1248, सॉरी दूसरा ले लेते हैं, ये इसका एचसीएफ निकालना भाग विधि से। तो अब क्या करेंगे, 12 का भाग 42 में देंगे। ठीक है, दीजिए, भाग करना तो आता होगा सभी को। 3 टाइम जाएगा, कितना बचा 6 बचा। ठीक है, अब ये 6 का भाग इसमें होगा, कितने बार जाएगा 6 2 12। अब 0 आ गया। अब देखिए 0 किस नंबर की वजह से आया, 0 हमारा इस 6 की वजह से आया। तो यही हमारा हो गया एचसीएफ 6। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, आपको क्या करना है, लास्ट में जिस नंबर की वजह से 0 आएगा शेषफल, वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अब अच्छी की क्या बात है, समझ में आया तो अच्छी बात है। लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो पहले के सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।